1932 का खतियान का मांग करेंगे और भाषाई उन्माद फैलाएंगे तो निश्चित तौर पर भोजपुरी, मगही, मैथिली के सम्मान में और बिहारियों के सम्मान में मॉरिशस के जैसा झारखंड में एक अलग राज्य का हम लोग मांग करते हैं। जब स्वाभिमान में ठेस पहुंचेगा तो एक कमज़ोर आदमी भी रोड पर आ जाता है। अगर वो दिन आ जाएगा तो बहुत बुरा होगा। अगर लोग 2002 दोहराना चाहते हैं, डोमिसाइल पार्ट 2 करना चाहते हैं, तो लोग इधर भी कमर कस के बैठे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। राज्य में आप चैन से, शांति से रहने नहीं दीजिएगा। आपके अभी बहुत लंबा उम्र है राजनीति का। आपके ऊपर लोगों का काफ़ी आशाएं बन रही है। आप किस ओर में जा रहे हैं? राज ठाकरे बनने का कोशिश मत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। झारखंड में भाषा का विवाद धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। एक तरफ जहां जिला स्तरीय पदों पर भोजपुरी और मगही को शामिल किए जाने का विरोध हो रहा है, सड़क पर लोग उतर आए हैं, वहीं पर जो भोजपुरी और मगही बोलने वाली एक आबादी है वो भी अब प्रत्युत्तर में सड़क पर उतर आई है और उससे संबंधित जो भी संगठन हैं उनकी लगातार बैठकें हो रही हैं और वो लोग अपनी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। एक प्रदेश में भाषा के आधार पर आबादी दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है, सड़क पर एक दूसरे के आमने सामने है। कहाँ जाकर थमेगा ये? देखिए, इसका सारा जवाबदेह जो है सरकार की है। व्यवस्था और सिस्टम और संविधान का रक्षा करना सरकार का काम है और इस मामले में सरकार कहीं ना कहीं असफल हो रही है, लाचार है, जो कि राज्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य की जनता जो है इस दिन के लिए राज्य का बंटवारा का सपना नहीं देखा था। हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे ऐसी हालात राज्य में न उत्पन्न हो। अगर ऐसी हालात बृहद रूप में अगर उत्पन्न हो गई तो निश्चित तौर पर राज्य जो है हिंसा के क्षेत्र में चले जाएगा। क्या ये सही होगा राज्य के हित में कि मामला यहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल नहीं। हम लोग कतई नहीं चाहते हैं जब बेवजह का समाज तोड़ने वाला जन विरोधी काम कीजिएगा तो और किसी जाति और किसी भाषा के नाम पर निजी हमला कीजिएगा, घुसपैठिए कहिएगा, तो क्रिया का तो प्रतिक्रिया होगा। क्योंकि किसी के भावनाओं को भड़काइएगा तो उसके स्वाभिमान में ठेस पहुंचेगा। जब स्वाभिमान में ठेस पहुंचेगा तो एक कमज़ोर आदमी भी रोड पर आ जाता है। अगर वो दिन आ जाएगा तो बहुत बुरा होगा। और हम लोग की मंशा कतई नहीं है कि हमारी आपसे कोई द्वेष है और कोई द्वेषपूर्ण जो है कि हम आपके खिलाफ में कोई आवाज़ उठावें। क्योंकि सरकार में शामिल मंत्री के द्वारा ये बात बोला गया है, इसलिए हम लोग जो है कि एकजुटता का अपना पहल शुरू किए हैं और पूरे राज्य में लोग आक्रोशित हैं। सरकार के एक मंत्री निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाते हैं, मुख्यमंत्री से वापस लेने की मांग भी करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उसको वापस लिए जाने को लेकर अभी पहल कोई दिखी नहीं है। आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से ये सकारात्मकता है या मंत्री की तरफ से जो भी कहा जा रहा है उसको आप संदेह की निगाह से देखते हैं? मैं आपको पहले बताया कि सरकार की जवाबदेही है और सरकार की जवाबदेही बनती है राज्य की विधि व्यवस्था, संविधान का अनुपालन करते हुए कार्यप्रणाली करना। और ये सरकार महागठबंधन की सरकार है, सभी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। लोग जो है एक विकसित राज्य देखना चाहते हैं, क्योंकि 21 साल से 22 साल से बैलगाड़ी की तरह राज्य चल रहा है। आज देश के छोटा छोटा गोवा देखिए, मणिपुर देखिए, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और झारखंड जो कि सबसे ज़्यादा माइन मिनरल्स वाला स्टेट है, सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर है, उसके बावजूद जो है यहाँ के लोग भारी मात्रा में बेरोजगार हैं। रोजगार का कोई अवस्था नहीं है। आप जो है कोई नीति निर्धारण नहीं कर सके, कोई नियोजन नीति नहीं है और एक स्थानीय नीति को विवादास्पद बनाकर बार बार आप जो है कि एक राजनीतिक मुद्दा बना कर रखे हैं और इसी पर आप खेल खेल रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। देखिए, एक चीज़ दिख रहा है, जो भी नियुक्ति भर्ती जब भी निकलती है, कभी भाषा के आधार पर, कभी क्षेत्र को लेके, तो कभी तकनीकी खामियां, है ना। अभी ही भाषा के मसले पर दो आबादी जो है आमने सामने खड़ी हो गई है। आपको लगता है इसमें मूल मुद्दे जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं? देखिए, बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है उसमें भाषावाद और क्षेत्रवाद का कहीं कोई जिक्र नहीं है।
सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक समान है। और इस समग्र वर्ग को रक्षा करना भारत के संविधान ने दिया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, उसको रक्षा करना और उसके हिसाब से ही कोई देश और प्रदेश चलता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो लोग जिस फेरा में हैं वो नौबत राज्य में आवे। अगर लोग 2002 दोहराना चाहते हैं, डोमिसाइल पार्ट 2 करना चाहते हैं, तो लोग इधर भी कमर कस के बैठे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और क्रिया का प्रतिक्रिया व्यक्त होगा। आप समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, कई बार सार्वजनिक मंचों से आप जनाधिकार के लोगों के हित की बात उठाते हैं। डोमिसाइल पार्ट 2 ना हो, राज्य में ऐसी स्थिति ना आए, क्या आपकी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री से या सरकार के किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि से कोई बातचीत हुई है, बात आपने रखी है वहाँ? निश्चित तौर पर जो उचित फॉर्म है इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से भी हम चाहेंगे मिलना, महामहिम राज्यपाल से भी मिलेंगे। आगे कई तरह का जो कार्यक्रम है हम लोग महापंचायत बुलाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि राज्य अशांति की ओर जाए। राज्य में जो है कि एक बेवजह का जो है राज्य में आगजनी हो, जो है कि सिर फुटोवल हो, खूनी संघर्ष हो। अब बताइए, एक राज्य के पूर्व मंत्री जो 2 बार राज्य में मंत्री रहे हो, जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद रहे हो, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया जाता है, हरवे हथियार के साथ में दौड़ाया जाता है। इसी के लिए राज्य बंटवारा हुआ था। ये तो राज्य का संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है। आज ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो अभी भाषण दे रहे थे, BL पासवान जी, ये प्रोफेसर गोपाल जी हैं, सब लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर आगजनी हो, खून खराबा हो। तो किसी भी तरीके से राज्य का विकास कैसे होगा? छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का विकास बंटवारा हुआ, लेकिन दोनों राज्य आज कहाँ पर है? उन्हें लगता है कि ऐसी कोई भी विवाद की स्थिति आए, जैसे सरकार जब नई नियमावली लाई और भाषाएं जोड़ी गई, निश्चित रूप से कैबिनेट से होकर गुजरी होगी, पास हो जाता है, इसके बाद सरकार के मंत्री की तरफ से ही विरोध होता है इसका। आपको नहीं लगता है कि पहले ही सरकार को तमाम जो धड़े हैं इसके सबको मिलाकर एक राय बना लेनी चाहिए, तब कानून लाना चाहिए? देखिए, हम तो बहुत सा चीज़ अभी कहना नहीं चाहते हैं। हम लोग भी सत्ता के बहुत करीब रहे हैं, बिहार में भी और झारखंड में भी। माननीय मुख्यमंत्री जी भूले नहीं, 2013 में भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं इसको बता देना चाहता हूँ। 2013 में जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी यही गठबंधन की सरकार थी जो आज वर्तमान में चल रही है। और स्थानीय नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रारूप कमेटी बना था, और मुख्यमंत्री 13 मार्च को उन्होंने स्पष्ट जो है कि लिखित आदेश दिया था कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का भी स्थानीय नीति को अध्ययन किया जाए। उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर जो है स्थानीय नीति बनाएंगे। क्या तमाशा करते हैं आप? राज्य में आप चैन से शांति से रहने नहीं दीजिएगा? आपके अभी बहुत लंबा उम्र है राजनीति का, आपके ऊपर लोगों का काफ़ी आशाएं बंधी हुई है। आप किस ओर में जा रहे हैं? राज ठाकरे बनने का कोशिश मत कीजिए, सुदेश महतो जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और ऐसे बेलगाम मंत्रियों पर लगाम लगाइए और जो है कि मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त कीजिए। अच्छे योग्य व्यक्ति को शिक्षा मंत्री लाइए, और कोई भी मंत्री हो सरकार के एजेंडा के खिलाफ बोलेगा तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, जब आप बार बार स्थानीय नीति 1932 का खतियान का मांग करेंगे और भाषाई उन्माद फैलाएंगे, तो निश्चित तौर पर भोजपुरी, मगही, मैथिली के सम्मान में और बिहारियों के सम्मान में मॉरिशस के जैसा झारखंड में एक अलग राज्य का हम लोग मांग करते हैं कि झारखंड में एक अलग राज्य का गठन फिर से हो। इसलिए, और वैसा राज्य हो जहां विकसित सपना हो, जो राज्य उन्नत सपना जो है, एक उन्नत और मजबूत राज्य बने, जिसमें लोगों का आकांक्षाएं पूरी हो, अच्छी शिक्षा प्रणाली हो, स्वास्थ्य चिकित्सा हो, रोजगार हो, कारोबार हो, अमन शांति बना रहे और भाईचारा कायम रहे। वैसा राज्य का हम लोग सपना चाहते हैं। इसलिए आज हम लोग इस मंच के माध्यम से मांग किए हैं कि जो भाषाई उन्माद फैलाएगा और इस पर ब्रेक नहीं लगाएगा तो हम लोग अलग राज्य का
मांग करने के लिए पूरे झारखंड में उलगुलान करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से स्पष्ट है कि एक विकसित राज्य कैसे बने, इस बारे में एक बातचीत हो, इसकी बात की जा रही है। तो अखिल भारतीय भोजपुरी, अंगिका, मैथिली और मगही भाषा का जो संघ है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से इस सिलसिले में बातचीत करने की योजना बना रहा है ताकि इस विवाद को जल्द से जल्द राज्य में रोका जा सके। फिलहाल इजाजत दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in